हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम, शैलोम, खुदा की शांति आप सबके साथ बनी रहे। मैं आपका भाई, खुदा का छोटा सा सेवक इजहाक क्लाइमेट एक बार फिर से खुदा की पाक पवित्र हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। दोस्तों, अगर हम खुदा के वचन को पढ़ें तो खुदा के प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, अपोस्टल्स थे, अगर आज हम उनको याद करते हैं तो हम इसलिए उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियों के बीच में उन यूरों की दीवारों को उन्होंने तोड़ा है, जो यूरों की दीवारों ने उनकी सेवकाई को रोकने की कोशिश की थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो अपोस्टल्स, वो प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के चेले उन यूरों की दीवारों को अगर नहीं तोड़ते तो आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के कलाम को नहीं जानते। हालेलुया। उन्होंने यूरों की दीवारों को तोड़ा है, तभी आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान रहे हैं। हालेलुया। अगर वो हार मान जाते कि हम अकेले सेवकाई नहीं कर सकते, अगर वो हार मान जाते कि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना हम खुदा के कलाम को नहीं ले जा सकते, तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुन पाते। पर नहीं मेरी भाई बहनों, उन्होंने यूरो की दीवार को तोड़ने का निश्चित किया। हर शैतान की उस दीवार को, चाहे उनके प्रचार के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे उनके शरीर के खिलाफ क्यों ना हो, लोगों ने उनको मारना चाहा, लोगों ने उनको पीटना चाहा, लोगों ने उनको पत्थर मारने चाहे, कई चेलों को उल्टा लटकाया गया, कई चेलों को मारा गया, कई चेलों को कई तरह से मारा गया, पर लेकिन वो चेले, वो खुदा के प्रेरित, वो खुदा के अपोस्टल उन यूरों की दीवारों के आगे नहीं झुके। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर हम आज की सदी के बीच में भी देखें तो ऐसे बहुत सारे खुदा के महान सेवक पैदा हुए हैं। खुदा ने ऐसे बहुत सारे हमारी जनरेशन को, हमारी इस जनरेशन को इतने बड़े बड़े खुदा के सेवक दिए हैं जिन्होंने यूरों की दीवारों को तोड़ा है। हालेलुया। अगर हम अब बहुत सारे खुदा के सेवक, अगर हम खुदा के दास रेनहार्ड बोंके को देखें, वो जर्मनी से अफ्रीका के बीच में गए। अगर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेवकाई को देखें, पास्टर पॉल योंगिचो को, तो उनकी भी बहुत बड़ी सेवकाई है। अगर हम बेनी हिन को देखें, बहुत बड़ी उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री है। अगर हम बिली ग्राहम को देखें, अब तक के सबसे बड़े, बहुत बड़े एवेंजलिस्ट, सबसे बड़े एवेंजलिज्म के तौर पर वो पैदा हुए हैं। ऐसे बहुत सारे विश्वास के, जिन्होंने विश्वास की जीत की, विश्वास की लड़ाई के बीच में जिन्होंने जीत हासिल की, ऐसे बहुत सारे खुदा के सेवक हैं। हालेलुया। कैथरीन कुलमन करके खुदा की सेविका बहुत बड़ी, जिनके द्वारा पास्टर बेनी हिन ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। पर मेरे भाइयों बहनों, अगर आज हम उनके नामों को जानते हैं, अगर आज हम उनके फलों को देखते हैं, तो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने यूरो की दीवार को उन्होंने तोड़ा है। हालेलुया। वो यूरो की दीवार के सामने झुके नहीं। हालेलुया। और इसी तरह आज मैं बाइबल के बीच में से बताने जा रहा हूं कि आप और मैं उन यूरों की दीवारों को किस तरह तोड़ सकते हैं। जिस तरह खुदा के प्रेरितों ने उन दीवारों को तोड़ा, खुदा के सेवकों ने, जो आज की हमारी जनरेशन के हैं, उन्होंने उस दीवारों को तोड़ा, और आज आप उस दीवार को तोड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम खुदा का वचन यहोशुआ पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा के कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा कि याजकों को इकट्ठा कर, 7 याजकों को इकट्ठा कर, और वाचा का संदूक लेकर, और 7 नरसिंगे फूंकने वाले, और 7 दिन तक लगातार तुम उस यूरो की दीवार के चारों ओर तुमने चक्कर काटने हैं, और 7वें दिन तुमने 7 चक्कर काटने हैं। और जब ये तुम करो तो तुम नरसिंगा फूको। हालेलुया। जय जयकार कर नरसिंगा फूको। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारी लाइफ के बीच में किसी भी तरह की वो यूरो की दीवार हो सकती है। हो सकता है कि हमारी लेजीनेस हो या प्रेयरलेसनेस हो, चाहे हम आत्मिक तौर के बीच में कमजोर हों या मरे हुए हों, या हमारा परिवार हमारी मसीह जिंदगी के खिलाफ हो, या हमारा परिवार वो मसीह के जीवन में ना चल रहा हो, या हमारी फाइनेंशियल स्टेटस, ये किसी भी तरह का, या आप नशे की ताकत के बीच में, या व्यभिचार के बीच में, या आप कर्जे के बीच में अगर आप डूबे हैं, या वो आपकी किसी भी तरह की यूरो की दीवार हो सकती है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उस यूरो की दीवार को किस तरह तोड़ सकते हैं। हालेलुया। आज जिस तरह बाइबल के बीच में 7 का बहुत बड़ा भेद है, तो आज वही 7 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करके
आप अपने मसीह जीवन के ऊपर जय जयकार पा सकते हैं। शैतान के ऊपर आप जय जयकार पा सकते हैं। हर शराब, हर कर्ज, हर बीमारी के ऊपर आप जय जयकार पा सकते हैं। आप नरसिंगा फूंक सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को पूरे लास्ट तक देखें, ताकि आप अपनी आशीष को, अपने विश्वास को आप और मजबूत कर सकें, अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। और आप ये वचन उनको भी भेजें जो विश्वास के बीच में कमज़ोर हैं, ताकि ये वचन उनकी लाइफ के बीच में, उनको और विश्वास के बीच में, उनको गिरोहों को, दीवारों को तोड़ने के बीच में उनकी मदद कर सके। हालेलुया। अगर हम पहला स्टेप देखें तो खुदा का वचन भजन संहिता 23-22 के बीच में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें सबसे पहले खुदा के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के बीच में, अपनी शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर आत्मिक रीति के बीच में हमें विश्राम, हमें स्पिरिचुअल रेस्ट के बीच में जाना है। स्पिरिचुअल रेस्ट का क्या मतलब है? मैं शारीरिक रेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअल रेस्ट की बात कर रहा हूं कि हमें खुदा की हजूरी के बीच में बैठना है, हमें पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देना है। मैं एक बार पास्टर योंगिचो की मैं किताब पढ़ रहा था, जब उनकी सेवकाई शुरुआत के स्टार्टिंग के बीच में थी, तो उन्होंने बताया कि वो घंटों घंटों अपने कोठरी के बीच में, खुदा के बीच में समर्पित होकर अपनी स्पिरिचुअल, अपनी रेस्ट के बीच में रहते थे। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के बीच में अपने रिश्तों को बनाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप शैतान के साथ लड़ना चाहते हैं, अगर आज आप यूरो की दीवार के साथ लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को कायम करने की, अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, और साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी, अपने प्राण को भी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ अटैच करना। हालेलुया। बाइबल के बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ खुदा के सेवकों ने, खुदा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, जिन्होंने रेस्ट किया। हालेलुया। जिन्होंने सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दिया, अपने आप से कुछ करने की कोशिश नहीं की। जब हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। जब हम अपनी आत्मा खुदा के हाथों के बीच में समर्पित कर देते हैं तो हम हमेशा अपनी कमजोरियों के ऊपर हम विजय पाते हैं। हालेलुया। पहला स्टेप कि आपने स्पिरिचुअल रेस्ट करनी है, यानी कि आपने आत्मिक आराम करना है, ताकि जब आप आत्मिक आराम के बीच में जाएं तो आप अपनी स्पिरिट को खुदा के हाथों के बीच में सरेंडर करें, मेडिटेट करें, प्रार्थना के बीच में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता कायम करें। हालेलुया। और दूसरा, और अगर खुदा के सेवक जो आज हम जिनकी बातें करते हैं, जिनके हम गवाहियों को सुनते हैं, अगर या अपोस्टल्स ने या खुदा के बड़े बड़े प्रॉफिट्स ने, अगर उन्होंने स्पिरिचुअल रेस्ट या प्रार्थना के बीच में अपने समय को नहीं व्यतीत किया होता, नहीं स्पेंड किया होता, तो आज हो सकता है कि हम और आप इस वीडियो के द्वारा बात ना कर रहे होते, पर लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल रेस्ट किया, एक एग्जाम्पल पैदा किया कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को कायम करना है। वो प्रार्थना के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होगा। तो वो आप सब ने जो तकलीफ के बीच में, जो यूरो की दीवार को तोड़ना चाहते हैं, पहली बात खुदा की हजूरी के बीच में बैठना सीखें। खुदा के बीच में अपने आप को बोएं, एक बीज की तरह अपने आप को बोएं, बिठाएं अपने आप को खुदा की हजूरी में। कुछ मत कहें खुदा से, सिर्फ खुदा से वचन, खुदा से बात करें, खुदा की सुने, ना कि अपनी सुनाएं, सिर्फ अपना सरेंडर कर दें। हालेलुया। कुम्हार जानता है कि उसने किस तरह मिट्टी को शेप देनी है। मिट्टी नहीं बोल सकती कुम्हार से कि मुझे इस तरह शेप दो। कुम्हार जानता है कि मैंने मिट्टी को किस तरह शेप देनी है। बस मिट्टी की तरह अपने आप को सरेंडर कर दें, तो वो जो मेरा परमेश्वर है, उत्तम कुम्हार है, वो आपके बीच में जान डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा स्टेप है कि आपको निर्देशों के लिए बैठे रहना है, सिटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। जब आप अपने आप को समर्पित कर दें, जब आप पूरी तरह मेडिटेट कर लें, जब प्रार्थना के बीच में बन जाएं, तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर आपको बैठना है। आपको क्या करना है? आपको बैठना है, खुदा की इंस्ट्रक्शंस को सुनना है। एक एग्जांपल दूंगा बाइबल के बीच में, लूक का उसकी 10 चैप्टर 10 वर्स 38 से 42 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर खुदा का वचन कहता है, फिर जब वो जा रहे थे तो
वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत किया और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने ऐसा कौन सा भाग चुना था? वो था कि जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, जब वो वचन दे रहे थे, तो वो बैठी रही, वो उठी नहीं। उसका ध्यान किसी कार्यों की ओर नहीं गया। उसका ध्यान ये नहीं गया कि मुझे फ़ोन कॉल आ रहा है। उसका ध्यान ये नहीं गया कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। उसका ध्यान ये नहीं गया कि मेरी बहन मार्था वो अकेली लगी हुई। उसका ध्यान कहीं नहीं। उसका ध्यान कहाँ था? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शंस को सुनने में, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने में। क्या लिखा है कि वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। क्या आज हम मरियम की तरह हम प्रभु के वचन को सुनते हैं चर्च के बीच में बैठकर? नहीं। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ चर्च के बाहर घूमते हैं। वो उनका अगर चर्च के बीच में बैठ भी जाते हैं तो उनका ध्यान मोबाइल की ओर रहता है। उनका ध्यान उनकी मैसेज की नोटिफिकेशंस के ऊपर रहता है। उनका ध्यान अपने दोस्तों को समय दिए हुए पे रहता है कि हमने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाना है। और जिनका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहता है, प्रभु उन्हें उठाता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, पहला काम क्या करना आपने? आप परमेश्वर की हजूरी के बीच में आप आराम करना सीखें, अपनी स्पिरिट को सरेंडर करें, मेडिटेट करें खुदा के वचन के ऊपर। दूसरा काम, आप बैठना सीखें और इंस्ट्रक्शंस को लेना सीखें। ये ना बताएं अपने पास्टर को, अपने बिशप को, अपने अपोस्टल को, अपने प्रॉफिट को या प्रभु यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा को कि नहीं तुझे मेरे अकॉर्डिंग काम करना है। आप बल्कि उसकी सुने और उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चले। जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, जो आपको वचन दिया जाता है पुलपिट से, उन वचनों को सुने, उनको अच्छी तरह सुने, कान लगाकर सुने, आंख खोलकर सुने, बुद्धि को खोलकर सुने। हालेलुया। एक भी वचन आप मिस ना करें। जो वचन आपको दिया जाता है, जो प्रचार आप चर्च में सुनने के लिए जाते हैं, उस वचन के ऊपर मनन करें, उसको सुने और फिर उसको अपनी लाइफ के बीच में बोना शुरू करें, उस वचन के ऊपर चलना शुरू करें। हालेलुया। जब आप उस वचन के ऊपर चलना शुरू करेंगे, जब आपने बहुत सारे सिपाही देखे होंगे, जब वो युद्ध की ट्रेनिंग लेते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि किस तरह में बंदूक को चलाना है, किस तरह में तलवार को चलाना है। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई है शैतान के साथ, तो इसलिए हमें अपने आप को पहले इंस्ट्रक्शंस लेने वाला एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम एक अच्छे लिसनर बनेंगे तो हम एक अच्छे योद्धा भी बनने पाएंगे। हम उस लड़ाई को, उस यूरो की दीवार को हम तोड़ने वाले बनेंगे। हालेलुया। पहला स्टेप, आप स्पिरिचुअली अपने आप को सरेंडर कर दें, पूरी तरह स्पिरिचुअल रेस्ट के बीच में चले जाएं। फिर दूसरा स्टेप, जब आप स्पिरिचुअल रेस्ट को कंप्लीट करें तो फिर दूसरा स्टेप, आप खुदा के वचनों को, खुदा की आवाज को, अपने आप को इस तरह, अपने कानों को इस तरह ट्यून करें कि आप उसकी आवाज को सुन सकें। हालेलुया। हालेलुया। तो अब जब हम तीसरे स्टेप की ओर जा रहे हैं, इन दो स्टेप्स को आप लिख लें अपनी कॉपी के बीच में और इन वचनों को भी, ताकि आप पूरी तरह मनन कर सकें। जब आपने रेस्ट करना सीख लिया, जब आपने बैठना सीख लिया, तो तीसरा स्टेप क्या है? खड़े होना। हालेलुया। आपने एक बच्चा देखा होगा कि जब एक बच्चा नया नया पैदा होता है, पहले उसको माँ एक लटाती है, फिर उसको बैठना सिखाती है, फिर उसको खड़े होना सिखाती है। हालेलुया। आज इसी तरह मैं आपको आत्मा के बीच में खड़े करने के लिए जा रहा हूँ, दौड़ाने के लिए जा रहा हूँ, चलाने के लिए जा रहा हूँ, भगाने के लिए जा रहा हूँ और उड़ाने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। तो जब आपने लेटना सीख लिया एक छोटे बच्चे के समान, फिर अब जब थोड़े बड़े हुए तो आपने बैठना सीख लिया, जब आप फिर और एक बच्चे के रूप में मसीह जीवन के बीच में बड़े हुए तो आपने फिर आप खड़े होना सीखना। जब आप खड़े होने सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या कहता है खुदा का वचन, हमें खड़े किस चीज के लिए होना है? किस चीज के लिए खड़े होना है? हमें
खड़े हम उन चौकों के बीच में नहीं खड़े हो सकते जहां पर लड़के खड़े होते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, शराब के ठेकों के ऊपर हम खड़े होने के लिए नहीं सीख सकते हैं, या क्लबों के बीच में नाचने के लिए हम खड़े नहीं होना सीख सकते हैं, या सिनेमा हॉल्स के बीच में हम जाने के लिए लाइंस के बीच में खड़ा होना नहीं सीख सकते। हमें खड़ा किसके लिए होना है और क्या सीखना है हमें, खुदा का वचन बताता है। यहाँ पर अगर हम खुदा का इफिसियों 6 से लेकर उसकी 13-15 तक पढ़े, यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और देन इसके बाद अगली उसकी 14 आयत कहती है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर खड़े रहो। ऐसा हिंदी बाइबल के बीच में इस प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। अगर आप किंग जेम्स वर्जन देखें, स्टैंड देयरफॉर, स्टार्टिंग वर्ड यही है कि हमें खड़े होना है। क्या आपको अपनी कमर कसनी, सत्य से अपनी कमर कसनी, धार्मिकता की झिलम पहनकर हमें खड़े होना है, क्योंकि हमारी लड़ाई है। हालेलुया। स्टैंडिंग फॉर, हमें युद्ध के लिए खड़े होना है। स्टैंडिंग फॉर वॉरफेयर, ये हमारी आत्मिक लड़ाई के लिए सत्य की हमें सत्य के साथ अपनी कमर को कसना है, खुदा के वचन के साथ अपनी कमर को कसना है। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, प्योरिटी, धार्मिकता, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह थे उस तरह की झिलम, उस तरह का कवच पहनकर हमें खड़े होना है। और अगर हम NIV वर्जन पढ़ें, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 14, यहां पर लिखा है स्टैंड फर्म, सबसे स्टैंड फर्म, FIRM, स्टैंड फर्म, देन, फिर। इसका मतलब है सबसे पहले तुम खड़े होना सीखो, ताकि तो तुम्हें लड़ाई है, तुम उस लड़ाई के बीच में खड़े हो सको। हालेलुया। तुम शैतान के साथ लड़ सको, सत्य की तुम कमर को बांध कर सत्य के साथ, खुदा के वचन के साथ, उसके कलाम की सच्चाई के साथ और खुदा के करैक्टर को पहनकर तुम्हें खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें इस वचन को फॉलो करना अपनी लाइफ के बीच में। तो आगे खुदा का वचन क्या कहता है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारियों के जूते पहनकर, यानी कि फिर हमें हमेशा अपने पांव को तैयार रखना है कि जब भी हमें मौका मिले तो अपने पांव को हिलाएं खुदा के सुसमाचार को सुनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला चीज आपको अपनी यूरो की दीवार को हिलाने के लिए आपको खुदा के बीच में लेटना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअल रेस्ट के बीच में जाना है। दूसरा कदम यह है कि आपको खुदा के बीच में आपको खुदा के निर्देशों को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना है बैठकर, फिर आपको खड़े होना है। हालेलुया। तीसरा स्टेप ये है कि फिर आपको चलना है, संगति के लिए चलना है, वॉकिंग करनी है आपको। वॉकिंग किसके लिए करनी है? आपको अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ कर नहीं चलना, हस्बैंड वाइफ का हाथ पकड़ कर नहीं चलना, या आपको अपने हाथों के बीच में दारू की बोतल लेकर नहीं चलना। आपको किसकी संगति के लिए? आपको मसीही संगति के लिए चलना है। हालेलुया। खुदा का वचन मैं आपको दूंगा यहाँ पे। अगर हम पहला यूहन्ना उसकी चैप्टर 1 वर्स 6 और 7 पढ़ें, यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हमारे साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम क्लेम करते हैं कि हम मसीह विश्वासी के, हम चर्च जाते हैं, हम संगति के बीच में हैं, और फिर भी हम अपनी भारी जीवन के बीच में अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं कि हम कैसा जीवन जीते हैं, पर आगे खुदा का 7 वचन क्या कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो खुदा का वचन हमें यहाँ सिखाना चाहता है कि जब मैं तुम्हें चिल्लाना सिखाऊं तो तुमने अपनी मर्जी से नहीं चलना कि तुम कहीं भी चले जाओ। जब माँ बाप एक बच्चे को चलाना सिखाते हैं तो बच्चा इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो कई बार सड़क के ऊपर चला जाता है, वो कई बार सड़कों के ऊपर, वो कहीं भी चला जाता है। हालेलुया। तो हमें ऐसी चाल नहीं चलना, हमें संगति की चाल के बीच में चलना है, जहां पर क्या लिखा है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ज्योति के बीच में चलना है, वचन के बीच में चलना है, खुदा के कलाम के बीच में चलना है, खुदा के कलाम को साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि हम चर्च आ रहे हैं, हम फेलोशिप कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं और खुदा का चाल चलन हमारी लाइफ के बीच में नहीं है। जब हम चलें तो खुदा का वचन हमारे अंदर से निकले,
जहां भी जाएं खुदा की वचन की महक हमारे अंदर से जाए। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्टेप कि आपने आत्मिक रेस्ट करना है। फिर दूसरा स्टेप आपने आत्मिक अपने इंस्ट्रक्शंस को लेना है, बैठकर वचन को सुनकर, खुदा के कलाम को सुने, इंस्ट्रक्शंस को लें खुदा से, वचन से, आत्मा से, बाइबल से। तीसरा आपने खड़े होना है, खड़े होना सीखना है। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए खुदा के वचन को पहन ले, वचन को रोज पढ़े, खुदा के वचन को मेडिटेट करें। चौथा, फिर आपने चलना सीखना है। हालेलुया। चलेंगे कैसे? जब आप फेलोशिप के बीच में बने रहेंगे। ये नहीं कि आपने महीने के बाद एक संगति चर्च के बीच में कर लिया, साल में एक बार कर लिया, क्रिसमस वाले विश्वासी बनेंगे, ऐसी वाली संगति नहीं। खुदा रेगुलर संगति की बात करता है, जो रोज संगति हो, जो रोज मेल मिलाप हो, ताकि हम एक दूसरे के साथ वचन के ऊपर हम रोज बात कर सके। हालेलुया, हालेलुया। फिर पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है उन्नति के लिए दौड़ना। उन्नति के लिए दौड़ना। हमारी दौड़ कोई ऐसी वैसी दौड़ नहीं होनी चाहिए कि हम बेमुहारे होकर दौड़ते रहें, गधे के समान दौड़ते रहें, बैल के समान दौड़ते रहें। हमारी दौड़ खुदा के कलाम को रूहों तक पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। उन लोगों तक हमारी दौड़ होनी चाहिए जहां तक खुदा का वचन नहीं गया। अगर मैं आपको एक वचन के बीच में से खुदा का एक एग्जाम्पल देना चाहता, उन्नति के लिए दौड़ना है। जब आप चलना सीख जाए फिर आपकी दौड़ने की बारी आती है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख जाता है फिर दौड़ता है वो, फिर आपको दौड़ना है। फिर दौड़ना आपको से बेमुहारे होकर नहीं, आपके पास अब आपने सीखा है अपने कैसे, आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी हैं, आपके पास अपने हथियार भी हैं, आपके पास पूरे प्लान्स भी हैं, संगति भी है। अब आपको दौड़ना है इन सभी चीजों को लेकर। हालेलुया। अगर हम इब्रानियां 12 उसकी 1 पढ़ें तो यहाँ पे खुदा का वचन कहता है कि इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें ऐसी दौड़ को दौड़ना है, धीरज की दौड़ को, धीरज की दौड़ को, और प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए उसकी ओर फोकस करके, उसकी ओर फोकस करके हमें दौड़ना है। ये नहीं कि हम ऐसे ही दौड़ रहे हैं, हम मिनिस्ट्री तो करना चाहते हैं पर हम मिनिस्ट्री हम अपने दुनियावी काम भी सभी कर रहे हैं और हम फिर लोगों के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि हम दौड़ रहे हैं खुदा के लिए। ऐसी दौड़ को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ऐसी दौड़ को पसंद करता है जिसका फोकस किंगडम के लिए हो, खुदा के राज्य के लिए हो, खुदा के राज्य के लिए रूहें बचाने वाले के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको दौड़ना है उस मुकुट के लिए जो स्वर्ग राज्य के बीच में हमारे लिए रखा गया है, जो हम रूहों को वफादारी से बचाएंगे, दौड़ते हुए खुदा के कलाम को, दर्शनों को। बाइबल का कलाम कहती है कि दर्शनों को इस तरह लिख लो कि तुम उसे दौड़ते हुए भी पढ़ सको। हालेलुया। तो आज हमें फोकस करना है खुदा के ऊपर, फिर हमें दौड़ना है। हालेलुया। और सत्य के साथ, धीरज के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज के बीच में। अगर मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही है, अगर मेरी गवाही नहीं आ रही है, तो खुदा की प्लानिंग है। अय्यूब ने, इब्राहिम ने, दाऊद ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, सबने बहुत वेट किया खुदा की गवाहियों को अपने जीवन के बीच में लेने के लिए। इसलिए धीरज के साथ खुदा के गवाह बने रहें। हालेलुया। अब छेवा आपके सामने स्टेप बताने के लिए जा रहा हूं कि आपने आनंद के साथ उछलना है। हालेलुया। जब आप दौड़ना सीख जाएं तो फिर आपने उछलना भी सीखना है। आपने उछलना है खुदा की हजूरी के बीच में। सिचुएशन, आपकी यूरोप की दीवार कैसी भी क्यों ना हो, आपको उछलना है खुदा की हजूरी के बीच में, खुशी के साथ, मगन होकर। बाइबल के बीच में से एग्जांपल दूंगा आपको। प्रेरितों के काम उसकी चैप्टर 3 वर्स 6 और 8 हम पढ़ते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
हालेलुया। यहाँ पर एक ऐसे भाई की बात हो रही है जो मंदिर के बाहर लंगड़ा था और मांगने वाला था। उसने खुदा के प्रेरितों से कहा, पतरस से कहा कि मुझे भीख दे। पतरस ने कहा हमारे पास तो सोना चांदी भी नहीं, हम तुझे दें। तो उसने देखा कि वो चल नहीं सकता, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ कर उसे चलाया, उस लंगड़े भिखारी को चलाया, तो वो चलने लगा। और जब उसने देखा कि मैं चलने लगा, वो कूदने लगा, वो उसने उत्साह मनाया, वो चलता कूदता स्तुति करता हुआ खुदा के भवन में आया। हालेलुया। जब आप खुदा के भवन में आए या खुदा की हजूरी में जाएं, निराश होकर ना जाएं, कूदते हुए, स्तुति गान करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, हर समय हर पहर खुदा की हजूरी के बीच में बने रहे और स्तुति आनंद कूदते हुए खुदा की हजूरी के बीच में बने रहे। दाऊद की तरह कूदें, इस लंगड़े की तरह कूदें जिसने नया जीवन पाया। आज हमें कूदना नहीं आता। मैं देखता हूं कि वर्शिप के बीच में लोग खड़े रहते हैं मुर्दों की तरह। आज हमें जरूरत है जब इस व्यक्ति को जिसकी टांगे चली हैं, सोचें कितना खुश होगा जिसने पहली बार चला होगा, जिसने पहली बार चल के देखा होगा। सोचे वो कितना खुश हुआ होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी टांगों को चलाया है। आज प्रभु यीशु मसीह ने इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन के बीच में दी हैं। आपको व्यभिचार से, आपको वैसे ऐसे गुनाहों से आपको छुड़ाया है जहां से आपको कोई इंसान नहीं छुड़ा सकता था। आपको मौत के बेड से उठाया है, आपको ऐसे ऐसे जगहों से उठाया है जहां पर आपको कोई भी उठा नहीं सकता था, बट प्रभु यीशु मसीह ने आपको उठाया है। और अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके इस 6वें स्टेप तक आ चुके हैं, तो आप उठें, कूदें, नाचे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा की हजूरी में स्पिरिचुअल रेस्ट करना सीख जाएं, जब आप बैठना सीख जाएं इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, जब आप खड़े होना सीख जाएं वॉर फॉर लड़ाई के लिए, जब आप चलना शुरू करें सत्य के साथ, जब आप दौड़ना शुरू करें, जब आप कूदना शुरू करेंगे, तो फिर आप आखिरी काम रहना बाकी है। और वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। वो खुदा का वचन कहता है, अगर यशाया उसकी 40 बाब अगर हम 29 पढ़ें और 31 तक पढ़ें, तो यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलते और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि जो कोई भी यहोवा की बाट को जोता है, जो कोई भी परमेश्वर की और मन लगाकर उसका वेट करता, उसकी बाट को जोता है, उसकी प्रतीक्षा करता, उसकी हजूरी के बीच में बना रहता है, वफादारी पवित्रताई वचनों के ऊपर बना रहता है, पवित्रताई आत्मा के बीच में बना रहता है, तो वो जो खुदा के सब इंस्ट्रक्शंस को मानता है, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके जो खुदा की बाट को जोता है, वह नया बल प्राप्त करेगा। और जब आप नया बल प्राप्त करेंगे, जब आप वो डिवाइन ग्रेस, जब आप वो हेवनली अनॉइंटिंग स्वर्गीय शांति को अपनी लाइफ के बीच में ग्रहण करेंगे, तो आप उकाबों के समान उड़ेंगे। खुदा का वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। खुदा ने हमें प्रकाशमान होने के लिए हमें ठहराया है। आप जमीन पर अब आप लेट कर नहीं आप प्रकाशमान हो सकते, आपको आसमान में उड़ना होगा, खुदा के वचन को साथ लेकर उड़ना होगा, तो आप उन अंधेरों के बीच में प्रकाशमान होंगे जहां पर शैतान का अंधेरा है। खुदा ने आपको ठहराया है। आज आप इन यूरों की दीवारों को तोड़ें तो आप उकाबों के समान आप उड़ चलेंगे और जय जयकार का नरसिंगा फूंकते हुए आप हर अपने शराब, अपने पाप, अपनी बीमारी, अपने झूठ, अपनी व्यभिचार की आदत, अपने हर गुनाहगार से आप जय जयकार करते हुए आप निकलेंगे, यूरो की दीवार को तोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो 7 स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स आपके होने चाहिए, आपकी आत्मा के, लोग कहते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बुरा है। आज इन 7 बातों को अपनी स्पिरिचुअल एटीट्यूड के बीच में डाल लें, अपनी आदतों के बीच में डाल लें।
कि आप सबसे पहले खुदा के बीच में रेस्ट करना सीखेंगे, फिर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसकी बातों को, उसके कलाम को सुनना सीखेंगे, फिर आप उसके सत्य के साथ कमर को बांधकर आप खड़े होना सीखेंगे, शैतान के साथ लड़ेंगे, फिर आप दौड़ना सीखेंगे, भागना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, संगति के बीच में बने रहेंगे, प्रतिदिन एक दूसरे के साथ सहभागिता करेंगे, फिर आप जय जयकार करेंगे, फिर आप खुदा की हजूरी के उस लंगड़े के समान जो खड़ा हुआ, जो चला, जो कूदा, आप जय जयकार करते, स्तुति करते खुदा के भवन के बीच में आएंगे। जब आप ये सब स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो खुदा आपको नया बल देगा। जब आप खुदा की बाट को जोएंगे तो खुदा आपको नया बल देगा। यशाया उसकी 40, 29, 31 के मुताबिक जब आप खुदा की बाट को जोएंगे, खुदा के बीच में बने रहेंगे, पवित्रताई के बीच में बने रहेंगे, आप सब आत्मिक उन्नतियों के बीच में बने रहेंगे, खुदा के साथ वफादार पवित्रताई के बीच में चलेंगे, तो खुदा आपको एक नया बल देगा। और जब नया बल आपको खुदा देगा तो आप कभी थकेंगे नहीं। जब कभी थकेंगे नहीं तो आप उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। खुदा ने आपको उकाबों के समान उड़ने के लिए बुलाया है। खुदा ने आपको किसी गधे की तरह चलने के लिए नहीं, खुदा ने आपको किसी का गधा बनने के लिए नहीं। हालेलुया। गधे की भी बहुत बड़ी गवाही, खुदा ने गधे को भी चुना, पर यहाँ खुदा आपको उकाब बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस तरह प्रेरितों ने, अपोस्टल्स ने, खुदा के दासों ने, बड़े बड़े खुदा के विश्वास के योद्धाओं ने अपनी यूरो की दीवारों को तोड़ा, आज आपके पास मौका है इन सभी 7 एटीट्यूड्स, स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के बीच में आप यूरो की दीवार को तोड़ सकते हैं अपनी लाइफ के बीच में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब दे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस वचन को सुने, ये 7 स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स उनकी लाइफ के बीच में पिता परमेश्वर पैदा हो, इनकी आत्मिक जीवन उन्नति की ओर जाए, और ये अपनी बीमारी, अपने शराब, अपने हर गुनाहगार से पिता परमेश्वर, अपने हर गुनाह से, अपनी हर गलत आदत से पिता परमेश्वर छुटकारा पाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन्हें तेरे यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबको आजाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्रताई इनके जीवन के बीच में आए पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं आशा करता हूं कि आप आखिर तक इस वचन तक बने हुए होंगे और खुदा आपको आशीष और बरकत देगा। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। सबको जय मसीह। खुदा आपको शांति, आराम, तंदुरुस्ती, नया जीवन और अपनी आत्मिकता, अपनी धार्मिकता के बीच में बढ़ाए। सबको जय मसीह की।